अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं सलीम इवानू और हाज़िर हूँ एक नई वीडियो लेके आपके सामने। नाज़रीन कराम, फैसल वाडा जो है वो आजकल खबरों की जो है वो जीनत बने हुए हैं। रात का एक प्रोग्राम है, शाहजेब खानज़ादा के साथ ये बैठे हुए हैं और लग ऐसे रहा है जैसे कोई फरमाइशी सा प्रोग्राम है जो किसी के कहने पर किया जा रहा है। और जो बुशरा बीबी की रिहाई हुई है उस पर फैसल वाडा जो है वो उसको ऐसा तासर देने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरीके से ये कोई डील का नतीजा है, ताकि आवाम में और पीटीआई में कोई दूरियां पैदा की जा सके। आप जरा ये वीडियो देखिए, फिर इसके ऊपर बात करते हैं। आप वाज़े तौर पर डील का तासुर दे रहे हैं। आपने कल बात की थी, आज आपने फिर ट्वीट भी किया और बाकी बातों के बारे में भी बात की, और आप ही का नाम लेकर आज बैरिस्टर गौहर खान साहब से सवाल हुआ तो उन्होंने कहा तो दीवार पर लिखा हुआ नजर आ रहा है, और किस केस में गिरफ्तार करते। शाहजेब साहब, मुझे 2 मिनट दे दीजिएगा, मैं बहुत दूर माजी में नहीं जाऊंगा, सिर्फ 2 मिनट दे दीजिएगा ताकि पाकिस्तानी कौम को आपके तवज्जुह से पता चल जाए। डी चौक पे प्रोटेस्ट किया गंडापुर साहब ने अनाउंस, वो वहाँ के बजाय केपी के चले गए हाउस में और वहाँ से गाड़ी की डिग्गी में बैठे गायब हो गए, घूम गए, जैसे हमेशा गुम हो जाते हैं सारे। और फिर उसके बाद नमूदार हो गए अगले दिन। उसके बाद जिस गवर्नमेंट को पीटीआई कहती थी कि नून लीग की गवर्नमेंट फॉर्म 47 की गवर्नमेंट है, उसको उन्होंने लीगली इंडोर्स किया, शिक बाय शिक उनके साथ चले, हमने वाला हम प्याला उनके साथ रहे, उनसे पर्क्स लेते रहे, गाड़ी, प्रॉपर्टी, ट्रैवलिंग, तनख्वाहें अपने काम कराती रही। उसके बाद फिर एक 18 तारीख को प्रोटेस्ट अनाउंस करती है तहरीक इंसाफ मुल्कगीर, जिसमें वो खुद भी नहीं निकलते और मक्खी का बच्चा भी बाहर नहीं आता। फिर उसके बाद ये कहते हैं कि हम बानी साहब से मिलने जाएंगे, 15 दिन से कह रहे थे, हमें नहीं मिल रहे थे, पीटीआई कह रही थी। फिर जाते हैं, कोशिश करते हैं कि निकल जाएं, उसमें से 3 का बहाना करके 5 अंदर जाते हैं। उधर से कहते हैं कि अब हम मौलवी साहब के पास जा रहे हैं, मौलाना फजलुर रहमान के पास, लेकिन केपी के हाउस में जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। फिर रातों रात उससे बाइकआउट कर देते हैं, भाग जाते हैं, भगौड़ापन दिखाते हैं, जबकि ऑपोजिशन थी उसके खिलाफ वोट देती, तरमीम के खिलाफ वोट देते, वो भी नहीं दिया। और उसके बाद जब भाग गए उस चीज़ से तो क्लीन चिट दे दी, तरमीम को वोट नहीं दिया, शिकों को वोट दिया। ये भी अजीब मजाक है। उसके बाद उन्होंने कहा कि जी बंदे खा गए, हाथ तोड़ दिए, गोली मार दी, तेजाब फेंक दिया, सब कुछ कर दिया। करने के बाद वोट भी नहीं लिए उनसे, वहाँ भी बैकफायर हो गई उनकी कहानी झूठी जो थी। फिर उमर रईस साहब ने तकरीर की, उनकी बॉडी लैंग्वेज उनका साथ नहीं दे रही थी क्योंकि सब कॉम्प्रोमाइज़ थे। उसके बाद फिर उसके तसलसल में आपने देखा कि ये रिहाई हुई, रिहाई के ऊपर कोई हिडन ब्लाइंड FIR नहीं थी और VIP तरीके से गाड़ियाँ भी अंदर गईं। उसको फेडरल सिक्योरिटी के अंदर सिक्योरिटी की गाड़ी ने साथ छोड़ा उनके साथ। वो इतनी थकी हुई थी, परेशान थी, 9 महीने के बाद आई थी, वो बनी गाला नहीं ठहरी, उनके बच्चे वहाँ नहीं आए और वो अचानक से लाहौर का कह के पेशावर पहुँच गई क्योंकि वहाँ एक सारी क़यादत बैठी हुई है। तो इस डील के अंदर या इस व्हीलिंग के अंदर या इस तासुर के अंदर आप मुझे बताएं कैसे इनको पता था कि 4 दिन 5 दिन 1 हफ्ता पहले से ही बनी गाला के अंदर पेंट और रोगन होना शुरू हो गया जो 12 साल से नहीं हुआ था। कौम मेरी सारी बातें इग्नोर कर दे। और इसी दौरान फिर पेंट रोगन के बाद एक लेटर आता है 62 सेनेटर्स का अमेरिका से। वो एक्चुअली लॉबिस्ट के थ्रू मिलियंस और करोड़ों रुपए देकर उनसे एक लेटर आता है जो इमरान खान साहब को बताया जाता है आपके हक में है। लेकिन वो क्यों लेटर इस टाइम पे आता है? ताकि इमरान खान और एस्टैब्लिशमेंट में फासले और बढ़ जाएं। और उसके बाद सेंटकॉम जो अमेरिका की एस्टैब्लिशमेंट कहा जाता है, वो एक तवील तसलसल से तारीफ़ें करती है चीफ ऑफ आर्मी साहब जनरल आसिम मुनीर साहब का। तो फिर दो अलग अलग चीज़ें आ गई। और उसके बाद मुझे अफसोस तकलीफ़ ये है कि इस आदमी को सब ने, इन्होंने सेक्रीफाइस भी की, खान साहब ने तकलीफ़ें भी उठाई, एक जद्दोजहद भी की, गलतियाँ भी की, मिस्टेक्स भी उनसे कराई। उसके बाद उस आदमी को बेचकर, उस आदमी को एक सियासी जहन्नुम की आग में फेंक कर, जिस डील के अंदर, जिस तासुर के अंदर उनके लिए कुछ नहीं है, सब निकल गए। क्योंकि बच्चों के हाथों लोग मजबूर होते हैं, जो कपड़ों से ज़्यादा करीब है इमरान खान साहब के, वो भी बच्चों के आगे मजबूर हो जाते हैं। गोगी फ्रेंडशिप जो है ना, पूरी दुनिया में माल और मर्यादा की जो दोस्तियाँ हैं वो नज़र आती हैं। फिर आप 62 सेनेटर्स को उछालते हैं कि उन्होंने ख़त लिख दिया, तो भाई हम 64 सेनेटर कल ख़त लिख देते हैं कि अमेरिका अपनी ग्वांटानामो बे की जो जेल है उसमें सारे आदमी छोड़ दे, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? मगर और दूसरा, आप तो इन्हीं के कहने पे, शाहजेब साहब 1 मिनट, इन्हीं के कहने पर पीटीआई से मुलाकात खान साहब की पीटीआई के लोगों ने बंद करवाई थी और आज भी अपनी इनकी बहनों को भी रोक रही है कि इमरान खान साहब की बहनें रिलीज ना करें। लेकिन आज के दिन मैंने अपनी जो भी बसात है छोटी मोटी, अपना जोर पूरा लगाऊंगा कि उनकी बहनें आ जाएं, क्योंकि वो अपने भाई से मुखलिस हैं। फिर फॉरवर्ड ब्लॉक की बात आ गई, फिर आपने देखा इन्होंने आपस में इल्जामात एक दूसरे के ऊपर डाले, इन फाइट की। तो कॉम्प्रोमाइज तो सारे ही हैं।
और इक़्तिदार का खेल है सारा। वॉट साहब आप ऐसा लग रहा है ये इम्प्लाई कर रहे हैं कि बुशरा बीबी डील करके बाहर आई है ना। द प्रॉब्लम इज कि असल में बात यह है कि एस्टैब्लिशमेंट से उनकी मजीद गिरफ्तारी मैनेज नहीं हो सकी। 31 जनवरी से वो गिरफ्तार हैं। तोशाखाना केस में सज़ा हुई, मुअत्तल हुई। इद्दत केस में सज़ा हुई, सज़ा ख़त्म हुई। 9 मई के मुकदमात उन पर लगाए गए, ख़त्म हुए। 190 मिलियन पाउंड केस में ज़मानत हो गई, ट्रायल अभी मुकम्मल नहीं हुआ। तोशाखाना 2 केस में फिर गिरफ्तार किया, फिर ज़मानत हो गई। अब 9 माह से वो अंदर हैं, अदलिया उन्हें ज़मानत देती है तो मेरिट पर ज़मानत हुई ना। आप डील का तासुर देकर ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं जैसे बुशरा बीबी ने अकेला छोड़ दिया इमरान खान साहब को। देखिए जी, मैं तो तासुर किसी किस्म का नहीं दे रहा। कौम बेवकूफ़ नहीं है, ना कौम पागल है। आप और मुझसे ज़्यादा वो स्मार्ट कौम है। मुझे एक बात का जवाब शाहज़ी साहब, आप बहुत इंटेलिजेंट आदमी, मुझे बताएं, एक आदमी की ज़मानत कल हुई, मान लिया उनको कल से पता था, बकौल गौहर साहब के दीवार पे लिखा था। ये एक हफ्ते से कैसे तैयारियां हो रही थी? 10 दिन से बनी गाला के अंदर पेंट रोगन कैसे हो रहा था जो 12 साल से नहीं हुआ? यहां तक कि बार बैरियर्स भी पेंट हो गए, पौधे भी लग गए। ये जरा चेक तो करवा लें आप अपने। मैं झूठ बोल सकता हूं, आपका कैमरा तो नहीं झूठ बोलेगा। अपने रिपोर्टर से पता करवा लें आप। सब जो मुख्तलिफ रिपोर्टर्स हैं वो इस हवाले से जरूर ये बात बता रहे हैं, मगर इसका मतलब है आप तो अदलिया पर सवाल उठा रहे हैं। अगर ये डील के तहत हुआ है तो आप कह रहे हैं एस्टैब्लिशमेंट बुशरा बीबी और अदलिया की डील हुई थी, इस बुनियाद पर जजेस ने उनको जमानत दी है। देखिए शाहजेब साहब, मैं सिर्फ आपको इतना, अदलिया तो अब आज़ाद है। आप तो, हम लोग तो तासुर ये भी दे रहे थे कि 26 तरमीम के बाद अदलिया जो है वो बिल्कुल रिवर्स हो जाएगी। तो ये तो क्लैरिटी हो गई ना कि अदालतें अब खुली है, जैसे थी वैसी हैं, अपने फैसले कर रही है। एक तो ये तासुर खत्म किया साहब, या तो आजाद है या तो आजाद है या फिर बुशरा बीबी और एस्टैब्लिशमेंट की डील का हिस्सा है। दोनों में से एक बात हो सकती है, दोनों बातें नहीं हो सकती। नहीं शाहजेब साहब, आपका जो शो है ना, आप खुद भी कन्विंस्ड हैं कि तसलसल से जो मैंने आपको तफसील बताई है उसके अंदर मुझे आप इन तफसील के अंदर ऑब्जेक्ट करें कि ऐसा नहीं था, ऐसा हुआ, ऐसा नहीं ऐसा हुआ, ऐसा नहीं ऐसा हुआ। आप खुद भी कन्विंस्ड हैं बिकॉज़ व्हाट्सएप उसी पे, व्हाट्सएप में मदद के साथ मैं फायरी सवाल करते हैं। व्हाट्सएप में मदद के साथ नहीं कन्विंस्ड, और मैं उसी पे सवाल कर रहा हूं कि अगर चले इस्लामाबाद, आप कह रहे हैं कि बनी गाला पे रंगो रोगन हो रहा था, तो वो पेशावर क्यों चली गई? पेशावर इसीलिए गई कि वहां पे वो ज्यादा महफूज महसूस करती है, उन्हें दोबारा गिरफ्तारी का वहां पर नहीं है। अगर उनकी डील होती तो वो बैठ जाती बनी गाला। नहीं, क्योंकि उनको ये लगता है कि आईबी ने बनी गाला को बग किया हुआ है, और जिस किस्म की बातचीत हो रही है और जो सियासी खेल रचाया गया है उसमें गढ़ पेशावर नहीं होना है। मतलब इसके लिए रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं। 9 महीने से डील है तो फिर बगिंग होने से उन्हें क्या डर है? भी आराम नहीं करेगा। पर डील हो गई तो बग होने से क्या डर है उन्हें? नहीं, देखो, बच्चों से बातें कर ली है, बहुत सारी और दोस्तों की बातें कर ली है, अपनी दुबई के दोस्तों की बात कर ली है, तो कैसे बात हो सकती है शाहजेब साहब? इतना तो नाइव आप भी नहीं है, ना मैं हूं। लेकिन अगर आपने मुझसे सवाल किया तो मेरा पूरा जवाब की कॉन्टेशन के अंदर चले जाए तो आप क्लियर हो जाएंगे कि अभी आने वाले दिनों में आपको ये सब कुछ अनफोल्ड होता हुआ नजर आएगा। सालों में नहीं, हफ्तों और महीनों के अंदर। और मुझे आप बताएं, इमरान खान साहब के लिए 15 दिन तक तो कोई एफर्ट नहीं हुआ कि वो उनको जेल में जाके मिलने, बकौल पीटीआई के। वो ऐसा क्या हुआ कि फॉर्म 47 जिसको कहते हैं उसको लीगल गवर्नमेंट मान के उनके कहने पर उनके परमिशन लेकर पहुंच भी गए? ये सवाल आपके नहीं उठता। और इस पूरी ट्रांजैक्शन के अंदर इमरान खान साहब को क्या मिला? इमरान खान साहब के लिए मजीद सियासी जहन्नुम में उसको धकेल दिया है। वहाँ फैज़ हमीद साहब शवाहिद दे रहे हैं, वो उनके करदा ना करदा गुनाह उनके ऊपर थोप रहे हैं। यहाँ पूरी पार्टी थोप रही है, जो कपड़ों से ज़्यादा करीब है वो भी थोप रहे हैं। भाई, बच्चों के आगे शाहजेब साहब लोग मजबूर हो जाते हैं। आप अपने पेरेंट्स से पूछेगा कि आप देर से भी आते हैं ना तो वो डर जाते होंगे, परेशान हो जाते होंगे, मजबूर होते हैं हर माँ बाप। और फिर जब माल का हो, बच्चों का प्रेशर हो, तो बहुत कुछ हो जाता है। लेकिन इसके कतई नज़र मैं तो आपसे कह रहा हूँ, तसलसल से जो सारी चीज़ें हुई उसमें इमरान खान साहब को क्या मिला? इसके अंदर इमरान साहब को कौन सा रिलीफ मिलेगा? इमरान साहब के लिए तो मुश्किलें बढ़ना शुरू हो गई है। और मैं तो ये चाहता हूँ कि उस आदमी ने जो करदा गुनाह है वो तो चलो ठीक है, लेकिन ना करदा गुनाह की सजा तो उसको ना दें। मैं तो उनको उस वक्त भी रोकता रहा, और जब उन्होंने मुझे बुलाया भी निकालने के बाद अंधेरी रात के अंदर तो मैंने इनकार किया। और फवाद चौधरी साहब जब आए, मैंने उसको भी कौम के आगे रखा। तो मैं तो सच बोलने से पीछे नहीं हटूंगा, मैं तो कौम को बताऊंगा, और कौम मान गई है। जी नाज़रीन का वीडियो आपने मुलाहिज़ा फरमाई, जिस तरह के मैंने पहले आपसे अर्ज किया था कि ये एक फरमाइशी प्रोग्राम लग रहा है कि जो इन दोनों के दरमियान करवाया गया। रात को 10 बजे का ये शो होता है शाहजेब खानज़ादा का। और जिस तरीके से जहर उगला इस आदमी ने, इस फैसल वाडा ने, यानी ये इस्टेब्लिशमेंट के करीब होने का इसको जो है वो कहा जाता है। और ये फ़ख्र भी महसूस करता है इस बात पे कि वो इस्टेब्लिशमेंट के करीब है। ये पहले जो है वो
इमरान खान साहब का एक करीबी साथी से कहा जाता था, और ये मेरा ख्याल है इमरान खान साहब की ये पहली और आखिरी गलती थी कि इस जैसे शख्स को पहचानने में जो है वो खान साहब ने बड़ी गलती की। इसको बहुत करीब रखा, इसको बड़े ओहदों पर तक पहुंचाया, और ये फिर आज जो है वो खान साहब के हवाले से जब जहर उगलता आपको नज़र आता है, और जिस तरीके से ये पीटीआई को और अवाम में और पीटीआई में एक दरार डालने की कोशिश करता है, इस पूरे सिलसिले को जो है वो बुशरा बीबी हो, चाहे इमरान खान साहब हो, चाहे 9 मई हो, ये तमाम वाक़यात को जो है ये तोड़ मरोड़ कर पेश करना, फिर गलतफहमियों का एक मंजर जो है वो घड़ के पेश करना। और शाहजेब खानज़ादा की तो आपने देख लिया कि उसके तो क्या कहने। उसका तो काम ही है कि बज़ाहिर वो उसके सवालात इस तरह लगते हैं जैसे कि वो एक साफियाना किस्म के सवालात कर रहा है, लेकिन इन सवालात का अगर आप और जायज़ा लेंगे तो आपको पूरी तरह अंदाज़ा होगा कि ये आदमी भी साफियों के बेस में इसे काली भेड़ कह सकते हैं, जो यानी इस तरह के प्रोग्राम करके अब न जाने ये किसको खुश करने चाह रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं नाज़रीन का जो इस मुल्क का जो वो अपने तौर पर वो भला समझ रहे होते हैं, लेकिन वो भला हो नहीं रहा होता। ये हालिया तरमीम जो हुई है इसकी मिसाल आपके सामने है कि किस तरह लोग जो है वो लोगों के हाथों में खेल गए, और ज़ोर ज़बरदस्ती धौंस धांधली से लोगों को लाया गया, तरमीम करवाई गई।